आ जाओ भाई आ जाओ। मोंटी सर की नई वीडियो आई है स्केल 10x पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल 10x। स्केल 10x में हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका जो भी एफर्ट्स हैं उसके आउटपुट को 10 टाइम्स करना, चाहे वो स्टॉक मार्केट के गेन्स हो या फिर चाहे वो आपके करियर की प्रोग्रेशन हो। तो कहीं भी हो, कुछ भी डाउट हो, आप मोंटी सर से ज़रूर पूछें। चलिए अभी एक बार स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्योंकि ये वीक एंड है तो फिर हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और हमारे सारे चार्ट्स वीकली शो करेंगे आज के। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसे कि हमेशा की तरह निफ्टी अभी भी 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे है और ये कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, बट अभी थोड़ा नीचे की तरफ चल रहा है। और इसने अभी जो हाई वॉल्यूम जोन है इसका 24,120 और 200, उसको अभी नीचे की तरफ तोड़ा है बिकॉज ऑफ फर्दर इशूज दैट आर गेटिंग क्रिएटेड इन द ग्लोबल टर्मोइल। अभी कहाँ जाएगा वो तो देख के समझ में आएगा, बट अभी के लिए नीचे है। तो चलिए टॉप 5 स्टॉक्स की बात करते हैं हमेशा की तरह। तो दोस्तों ये मेरी शीट है और आप जानते हैं कि मैं इसमें हमेशा इंडियन स्टॉक डिस्कस करता हूँ, बट मैं यूएस के स्टॉक्स भी ट्रैक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ब्रॉडली ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल में आपके हम लोग ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो इंडियन मार्केट में आते हैं। ट्रेंड तो कई जगहों पे चेंज हो रहा है। कई जगह क्रॉसिंग 50 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम टॉप है और कई जगह क्रॉसिंग 50 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो है। फोकस करते हैं दोनों तरह के। कुछ कुछ शेयर्स पकड़ेंगे जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने 5 शेयर मार्क करके रखे हैं अपने लिए। एक है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में क्रॉसिंग 50 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो है और ये डेली लेवल पे है। ये डीएम है, ये डीएमवी नहीं है या डीएमडब्ल्यू नहीं है। तो डेली मूविंग एवरेज है, ना कि वीकली मूविंग एवरेज है। बेसिकली डब्ल्यू नहीं है। तो चलिए एक बार डेटा पैटर्न्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एच डी एफ सी एम सी क्या बोल रहा है। और मैं यहाँ पे खाली ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप उसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको उसमें लगता है कि कुछ बाय निकल के आ रहा है, तो आप फंडामेंटली एक बार और जरूर स्टॉक को चेक करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गलत प्राइस पर अटक जाए। अच्छी कंपनी अच्छी होती है, बट अच्छी कंपनी अगर आपने बहुत महंगी ले ली तो वो इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती है। कंपनी बढ़िया रहती है, हो सकता है 3 साल में रिटर्न ना बने, 5 साल में बने, बट अगर बहुत महंगा ना हो तो वो ज़रूरी होता है। जैसे अभी इसमें देखते हैं, डेटा पैटर्न ने काफ़ी नीचे 639 से अभी 4,500 की जर्नी कर ली है। और ये था 2022 से देखेंगे तो अभी ये ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स हो चुका है। बट हैविंग सेड दैट अभी यहाँ पे आते हैं। इसने इसका हाई वॉल्यूम जोन 3,000 के आसपास है और अभी ये 4,500 4,600 के आसपास चल रहा है। नीचे आ रहा था बट इसने नीचे टच नहीं किया और ऊपर हो गया। तो इसका हायर हाई हायर लो पैटर्न दिख तो रहा है, बट आप देखिए कि इसका कितना एक्सपेंसिव हो चुका है फ्रॉम इट्स अर्निंग परस्पेक्टिव। और अगर आपको लगता है इसमें स्कोप है तो आप जरूर एंट्री करिए। 94.5 के पी पे चल रहा है, जो कि थोड़ा सा तेज है फॉर अ डिफेंस कंपनी। बट हाँ, ये अभी पैटर्न तो यही है। अभी आते हैं अगला वाला जो हम बात कर रहे थे। इसके बाद जाएंगे एच डी एफ सी एम सी पे। एच डी एफ सी एम सी के बाद हम जाएंगे पी आई एन डी पे। ये भी बहुत टाइम से नीचे गिर रहा है, देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। पहले एच डी एफ सी एम सी देखते हैं। एच डी एफ सी एम सी। एच डी एफ सी बैंक भी बहुत गिरा हुआ है बाय द वे, उसने भी काफ़ी नीचे तोड़ा है। और ये एच डी एफ सी ए एम सी है जो अभी 36 के पी पे चल रहा है और इसने भी 800 से 3,000 की जर्नी तो दी थी। अभी देखते हैं इसका हाई वॉल्यूम जोन कहाँ पे। अगर मैं इसको देखूँ कि कब से इसने टॉप बनाया है और वहाँ से इसका हाई वॉल्यूम जोन तो ऊपर है और ये अभी नीचे चल रहा है और इसने 50 डे मूविंग एवरेज को भी नीचे की तरफ तोड़ा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा होल्ड करूंगा, बट हाँ फंडामेंटली देखूंगा कि कहाँ पे ज़्यादा एकदम बहुत सस्ता हो गया। 36 का पी है। हो सकता है कि ये फिर से एक बार 25 26 28 के पी पे आ जाए, नहीं तो 32 के पी पे तो आ ही जाएगा। वो उसका लेटेस्ट बॉटम है और वहाँ पे फिर हम इसमें एक बार एंट्री का सोच सकते हैं। एटलीस्ट मैं सोच सकता हूँ। मैं अभी इस स्टॉक में कुछ भी एंटर नहीं किया हूँ। उसके बाद हम पी आई एन डी मेरे पास पड़ा हुआ है, बट वो बहुत टाइम पहले का पड़ा हुआ है तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा अभी। बट इसका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है और ये इसने अभी थोड़ा सा डेली लेवल पे हो सकता है मूविंग एवरेज क्रॉस किया हो, बट इसमें अभी ऐसा कुछ ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है। बट हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठी होती दिख रही है। और अगर ये हाई वॉल्यूम जोन जो इसका ये 3,600 वाला है, अगर ये यहाँ पे कहीं पे इसको क्रॉस करता है कुछ समय बाद, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पैटर्न बने, बट अभी के हिसाब से कोई पैटर्न नहीं है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। और ये पैटर्न देखना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि पैटर्न देख के फिर आपको लगता है कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो, वहाँ से पैसा बढ़ने की उम्मीद कितनी है। अब जैसे कंपनियां तो अच्छी हैं, मतलब बढ़ तो जाएगा, बट कब बढ़ेगा। अगर ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव कंटिन्यू होकर मान लो 2,200 पे आ गया, 1,500 पे आ गया, तो आप क्या करोगे। तो ज़रूरी ये है कि आप एक बार ट्रेंड को देखें। जैसे इस तरीके से जब होता है ना, जब ट्रेंड अपना रिवर्सल लेने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करता है, तब आपको समझ में आता है कि ठीक है चलो अभी इसमें स्कोप है। बट जब इस तरीके से ऊपर नीचे करता है तो आपको लगता है कि नहीं, और अभी तो ये नीचे की जर्नी शुरू कर दी है इसने। तो ऐसे में तो एंट्री लेना ठीक नहीं है। आप इसको जरूर स्टेबल होने दें तो एंट्री लें। अगेन ये कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एंट्री किया तो आप लॉस में बेच के चले जाएं। नहीं, शेयर ठीक है, आप अपना नोटिस खुद करें, आप अपनी एनालिसिस खुद करें कि आपको होल्ड करना है, कि आपको सेल करना है या आपको बाय करना है। मैं आपको खाली ट्रेंड बता रहा हूँ।
सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये हमने पहले भी अपने चैनल में कवर किया था और अभी इसने फिर से ट्रेंड को ऊपर से तोड़ा है, बट ये शेयर ऊपर नीचे चलता रहता है। सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगर हम वीकली एनालिसिस की बात करें तो ये अपने हाई वॉल्यूम जोन के आसपास ही है, 453, और अभी 440 पे है। तो ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, बट हाँ थोड़ा सा ट्रेंड में अभी नेगेटिव आ रहा है। इसको अगर मैं डे लेवल पे देखूँ फॉर 1 मिनट, अगर मैं डे लेवल पे देखूँ तो इसका ट्रेंड अभी ऐसा चल रहा है, ये नीचे की तरफ ऊपर गया था, फिर अभी वहाँ पे करीब 560 तक वापस आया है, अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। और आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसका बेस शिफ्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ पे तोड़ता नहीं है और यहीं कहीं रहता है तो आप देखेंगे पहले इसका बेस इस रेंज में था, अब इसका बेस इस रेंज में आ गया है। रेंज कौन सी है, 417 से लेके 5490 वाली रेंज है। तो अभी यहाँ पे इसका बेस बन रहा है और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम भी बन रही है। तो अगर इसने यहाँ से तोड़ा ऊपर की तरफ तो बहुत ऊपर चला जाएगा और नीचे की तरफ तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो आप जरूर इस वॉल्यूम को, इस लेवल को भी मार्क करके रखें, 453 जहाँ पे इसकी हाई वॉल्यूम बन रही है। ये दोस्तों अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 453 को कंसिस्टेंटली तोड़े और थोड़ा ऊपर रहे कम से कम 20-22 दिन 25 दिन, तो फिर डेफिनेटली अगर यहाँ कहीं रहता है तो ये फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। बट अगर अगेन स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ सर्टेन है, मार्केट का मूड, वो कुछ भी हो सकता है, कभी बदल सकता है। तो आपको हमेशा मार्केट के मूड के हिसाब से चलना है, ना कि अपनी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन और स्ट्रॉन्ग परफेक्ट परसेप्शन बना के। वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसने भी अपने ट्रेंड को ऊपर से तोड़ दिया और इसे डिसिसिवली तोड़ दिया ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आ गए हैं और उसके बाद से इसने काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा था अपने हाई वॉल्यूम जोन पे जो कि 981 था। और 981 पे मेरे को भी ऐसे उस समय लग रहा था कि भाई ये यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज, 50 वीक मूविंग एवरेज, हाई वॉल्यूम जोन सबके ऊपर थोड़ा यहाँ पे हो रहा था। बट इसने जब नीचे की तरफ तोड़ा है तो फिर अभी उसको थोड़ा होल्ड करके देखना चाहिए कि कहाँ तक जाता है और वहाँ से रिवर्सल लेता है, क्योंकि अभी के लिए तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया दोस्तों। जैसा कि हमने बोला कि ये कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस जरूर करें, फंडामेंटली जरूर देखें एक बार स्टॉक को। कुछ टाइम नहीं लगता है, स्क्रीनर में जाके आप देखें उसके रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, उसका उसका पैट कैसे इंप्रूव हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी और प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स रुपीज़ भी, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि भाई कौन से स्टॉक कैसे अच्छे हैं। बट मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ और ट्रेंड के हिसाब से तो अभी जो आज हमने डिस्कस किया वही है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई लगता है कि कोई शेयर ऐसा है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसको हम और डीप में एनालाइज करें तो आप बिल्कुल कमेंट करें। और एक चीज़ मुझे और बताएं, अगर आप चाहते हैं कि मैं डैम कैपिटल कवर करूं तो आप मेरे को डैम कैपिटल का जरूर बताएं कि आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है कि नहीं। धन्यवाद।